बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट, ईद की छुट्टियों के बाद कल प्रॉपर फर्स्ट वीक होगा जब मार्केट पूरा वीक जो है वो ट्रेडिंग सेशंस होंगे, तो उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ रमज़ान छुट्टियों से पहले और ये जो फ्राइडे का दिन था इसमें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रही। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं जो कि हम डिस्कस भी करते हैं। बट इस वीक में क्या कुछ बेहतरी एक्सपेक्टेड है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलेगा हमें, कुछ चीज़ें हमारी बेहतर होंगी, रिकवर होंगी, ये डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जो हमने रिसेंटली ऐड किए थे कुछ लॉन्ग टर्म के लिए या ये जो जून क्लोजिंग के लिए टारगेट करके, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनमें क्या स्ट्रेटजी है, क्या उसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत है या उनको होल्ड करना है और मज़ीद बाय करना है या नहीं करना, ये और कुछ स्टॉक्स जो कि हम साथ साथ डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम, उनको थोड़ा सा एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि इस वीक के लिए उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो किन जो सा लेवल्स पर हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने फ्राइडे को भी 400 से ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग दी पॉइंट्स की। वोलाटाइल रही थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन, 2 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें। स्टॉक्स उस लिहाज से ज़्यादा बड़ी डिप नहीं ली, ख़ासतौर पे जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स थे अगर आप उनको देखें तो 400 नेगेटिव मार्केट जो सी थी उसमें भी आपको, अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स देखें तो उसमें कोई भी स्टॉक नहीं आपको लोअर लॉक नज़र आएगा, या इवन के वो कोई 6-7% भी डाउन हुआ हो। तो उसमें अब इंडेक्स जो है वो प्रेशर में है, वॉल्यूम भी थोड़े कम थे। एक तो एक ट्रेडिंग सेशन था पूरे वीक का, आगे फिर छुट्टियां थी। पॉलिटिकल साइड पे आप सबको ही पता है कि अगेन अनफॉर्चुनेटली अगेन हम अनसर्टनिटी में चले गए हैं। एक जो गवर्नमेंट चेंज का इशू हुआ वो जैसा भी हुआ, बट उसके बाद एक रैली बनी कि शायद अब चीज़ें जो सी एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर हों, बिज़नेस के लिए कुछ बेहतर हों, कि गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी के साथ चले। बट प्रॉब्लम ये है कि वो बजाय चीज़ें क्लियर हों और एक थोड़ा फिर टाइम पीरियड मिलता कि ये गवर्नमेंट कुछ करे, वो अब मज़ीद अगेन अनसर्टनिटी की तरफ चली गई हैं। और आपको सबको पता होगा कि वो इस वक्त पीटीआई भी जलसे कर रही है, नून लीग भी जलसों की तरफ आ गई है। नो बडी नोज़ के मई में अभी जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल आएगी तब तक क्या सिचुएशन होगी, वो कॉल के बाद फिर हालात किस तरफ जाएंगे, बजट भी आना है तो क्या सिचुएशन होगी। तो थोड़ी सी अगेन चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, और उस डिस्टर्बेंस में या अनसर्टेनिटी में अगेन आप समझते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के लिए कभी भी अच्छी जो सी है वो सूरत हाल लेकर नहीं आती। उसके अलावा जो टी बिल ऑप्शन रिसेंट हुई उसमें जो आपको पता इंक्रीज़ हुआ रेट, और उसका जो एक परसेप्शन जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है आपके सामने है। उसमें अगर पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो रही लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो कम भी नहीं हो रही, जिसका फिर हमें जो एक बैड इम्पैक्ट आ रहा है हमारी इकॉनमी पे, वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। प्लस जो सऊदीया का विज़िट हुआ था अभी और यूएई का, उसमें शुरू में तो न्यूज़ आई कि $8 बिलियन का कोई पैकेज है, बट ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। कोई कंफर्म नहीं है कि कितना वहाँ से हमें कोई रिलैक्सेशन या कोई पैकेज नया मिल रहा है। ये पता है कि जो हमने उनको रीपे करना था, जो उन्होंने डिपॉजिट किया था, वो भी हम फ़िलहाल नहीं कर रहे। और आईएमएफ के साथ भी अभी मई में उनका जो सा डेलीगेशन आएगा तो वो फर्दर जो सा उनके साथ क्या फ़ाइनल होता है, ये चीज़ें इस मंथ में हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी अगेन जो एक सबको धचका लगा हुआ है कि फ़र्दर उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना हो जाए, तो उसकी वजह से भी मार्केट प्रेशर में है। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखा जाए तो कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को बूस्ट करें। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बावजूद इसके कि ये गवर्नमेंट कुछ चीज़ें जो भी है क्विकली चीज़ों को जो सा है वो करना चाह रही है, किसी तरफ लेकर जाए। और ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर बजट में जो भी स्टॉक मार्केट के हवाले से डेलीगेशन सजेशन देगा तो शायद इस बजट में स्टॉक मार्केट के लिए आने वाले दिनों में कोई रिलीफ हो, वो चाहे कैपिटल गेन टैक्स में हो या किसी और तरह से हो। वो ये न्यूज़ या रूमर जब आनी स्टार्ट होंगी तो वो एक मार्केट को बूस्ट देंगी। और मेरा ख़्याल है कि बजट में ये लोग बिज़नेस कम्युनिटी की जो भी सजेशंस होंगी उनको ज़रूर आई थिंक के वेटेज देंगे। तो लेट्स सी। तब तक अगर आप देखें तो स्टॉक्स को अगर आप देखें तो जो पहले डिस्कस किया मैंने कि अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स निकालें तो उसमें से कोई भी लोअर लॉक की तरफ नहीं है, आल्दो के मार्केट 400 नेगेटिव क्लोजिंग दी है।
जबकि यही स्टॉक्स आपको पता है कि जब मार्केट 200-300 भी नेगेटिव होती थी, ये लोअर लॉक की तरफ चले जाते थे। रीज़न बीइंग कि अगर देखें, उनके रिज़ल्ट्स देखें और उनके इस वक्त प्राइस देखें, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस है, और ये भी सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी कुछ पॉजिटिविटी चाहिए तो ये चीज़ें अब स्टॉक मार्केट के हवाले से बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने पिछला जो एक डिप आया था वहाँ पे जो बाय किया, तो वो वही लोग हैं जो कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट को जानते हैं, तो वो उनकी होल्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पैनिक वाले लोग जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा आउट हो चुके हैं। तो इसमें पूरे सिनेरियो में देखें, दो चीज़ें हमेशा आपने जो सी हैं वो आपको फ़ायदा देंगी। एक स्टॉप लॉस, जो कि बार बार मैं आपको पिछली वीडियोस में तमाम का बताता रहा, और वो स्टॉप लॉस हम जो है वो डिस्कस भी करते रहे हर स्टॉक का कि उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो देखें, आपके बहुत से स्टॉक्स हैं जिन पर स्टॉप लॉस हिट हुए और हमने उनको दोबारा डिप पे बाउंस जो बायबैक किया, और वो दोबारा से बाउंस बैक भी कर चुके हैं। कुछ स्टॉक्स जो हैं वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, तो जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं उनमें तो किसी किस्म की वरी की बात नहीं, अगर आप अच्छे रेट पे एंटर हुए हैं, और जिन्होंने रिसेंटली जो हमने एंट्रीज़ ली थी तो वो तमाम अच्छे रेट्स पर हैं, तो उसमें तो आप देख लें मार्केट गिरी भी होगी तो वो स्टॉक्स बहुत ही माइनर सी जो सी है वो डिप लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो कल के लिए मार्केट स्पेसिफ़िकली उम्मीद है कि कुछ ये जो 400-500 की क्लोजिंग आ रही है नेगेटिव, इस तरह की क्लोजिंग शायद नहीं आए। कोई ऐसी बैड न्यूज़ अभी तक तो नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे वही जो चीज़ें चल रही हैं वो तो आपको पता है, जो फ्लक्चुएशन जो यूक्रेन वॉर का चल रहा है, और लोकल लेवल पे भी जलसे वगैरह हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, बट कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि डिज़ास्टर्स सिचुएशन नहीं है कि जिसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आए। तो होपफुली इस वीक में मेरा ख़्याल है कि थोड़ी सी हम रिकवरी जो सी है वो देख सकते हैं। बाकी डेली बेसिस के ऊपर चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, ताकि जो मैक्सिमम गेन हम कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू, वो हम कर सकें जिस तरह के हम पहले करते थे। और कहाँ पे स्टॉप लॉस इम्प्लीमेंट करना है और किन को हमने बायबैक करना है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं उन स्टॉक्स के पे जिनको हमने रिसेंटली कुछ ऐड किया था ड्यू टू देयर रिजल्ट्स और फ्यूचर जो सा उनकी ग्रोथ के वाले से, फ्यूचर प्रॉफिट के वाले से। उसमें सिस्टम का स्पेसिफिकली लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि इसको हमने जो सा बाय करना है 350 टू 390 के दरमियान, कहाँ पर भी। उस वक्त ये 387 था जब ये वीडियो बनी थी, और उसके बाद देख लें कि डिप पे जिन दोस्तों ने फ्राइडे को बाय किया है, इसको आप होल्ड करें। और टारगेट यही था कि हमने बाय करना है, और दो पोर्शन में बाय करना है, यानी जो डिप आए फ्राइडे को वहाँ पर बाय करेंगे, और थोड़ा सा हम कैश इन हैंड रखेंगे कि अगर ये फर्दर 350 तक भी आता है तो वहाँ पे मज़ीद बाय करेंगे। और किसी किस्म की वरी की बात नहीं। अगर आप इसकी ग्रोथ देखें, इसकी ईपीएस इंप्रूवमेंट देखें, जो कि 70% इम्प्रूवमेंट है उसमें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अनाउंसमेंट। और अभी इसने क्योंकि बोनस दिया था एक्स होने के बाद, वो बोनस क्रेडिट हुआ है। तो ये भी डिस्कस किया था कि जब भी किसी स्टॉक का जो बोनस दे और बोनस क्रेडिट होते हैं तो उसमें एक थोड़ी सी सेलिंग आती है। तो सेलिंग में जो डिप आना है उसका हमने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, और ऐसे स्टॉक जो हैं वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए, तो उसमें आपको हमेशा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और सिस्टम अपने एक्स होने के बाद एक बड़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जिन दोस्तों ने बाय किया है उसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और जिन दोस्तों ने बाय नहीं किया और अभी करना चाहते हैं तो वो इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए नेशनल फूड्स। नेशनल फूड्स को भी अगर आप देखें तो जो ईद की छुट्टियों से पहले जो वीक था वहाँ पर हमने इसमें एंट्री दी थी, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। और इसका जो अब जून क्लोजिंग आएगी वहाँ पर पे आउट भी एक्सपेक्टेड है और ईपीएस ग्रोथ भी है, और इस वक्त बहुत अच्छे रेट्स पर था। 150 के अराउंड हमने इसकी बाय कॉल दी थी, और अभी भी देखें कि इस नेगेटिव मार्केट में भी ये उसमें से कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड ही हुए हैं। सो जिन दोस्तों के पास ही है, जिन्होंने बाय किया है, वो होल्ड करें। और जो दोस्त बाय करना चाहते हैं अभी भी बाय कर सकते हैं। बिलो 160 ये बाइंग रेंज ही है सारी, और इसको इजीली आप 200 का टारगेट कर सकते हैं जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट्स जो आएंगे उससे पहले। और अगर मार्केट ठीक रही तो फिर ये 225 230 भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। प्लस जो भी इसकी अनाउंसमेंट होगी मिनिमम ये 20-25% बोनस जो अनाउंस करता है, तो वो भी एक आपका फर्दर जो है वो बेनिफिट है।
उसके बाद आ जाएं जी स्मिड बैंक को थोड़ा सा इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ये वो स्टॉक है, एक पेनी स्टॉक, और स्पेसिफ़िकली ये सबसे पहले हमने दिसंबर में इसको एडअप किया और बड़ी प्रिसाइजली इसकी पूरी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं जो दोस्त फॉलो करते हैं, और इसमें हम 2-3 दफ़ा अच्छा गेन कर चुके हैं। एक पेनी स्टॉक में तकरीबन 70 पैसे तक का गेन 2-3 दफ़ा, यानी 2.3 के पास हम एंट्री लेते हैं और 3+ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। और ये बार बार पूरी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की और ये 3 दफ़ा तकरीबन पिछले 5-6 माह में टच कर चुका है 3+, और फिर वापस आता है और ये 2.5 से जब भी नीचे आता है तो वहाँ पे बाय कॉल देते हैं, और जैसे ही ये 3+ की तरफ जाता है वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग का कहा हुआ है। जब तक कि ये 3+ की क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसकी स्ट्रेटजी यही है कि 3+ पे प्रॉफिट टेकिंग, और 2.5 से नीचे जैसे है तो वहाँ पे बाय। तो उस पूरे सिनेरियो में आप देखें तो माशाल्लाह इसमें न्यूज़ फर्दर अब ये आई है कि जो नासिर लोता हैं यूएई के जो इन्वेस्टर जो एक्विजिशन कर रहे हैं उसके साथ 25% स्टेक्स की इंटरेस्ट शो किया है सुलेमान इकबाल, आई थिंक जो ARY वाले हैं। तो आप देखें कि फ्राइडे को इसमें एक अच्छी रैली बनी और वॉल्यूम लीडर था ये स्मिड बैंक। सो इसमें गेम अभी स्टिल है, और इंशाल्लाह ताला जिस दिन ये 3+ की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये फर्दर जो है 4 की तरफ जाएगा, और यही स्ट्रेटजी तब तक हमारी होनी चाहिए कि 2.5 से नीचे बाय और 3+ पे प्रॉफिट टेकिंग। उसके बाद आ जाए नेटसोल अगेन इस नेगेटिव मार्केट में भी अपने आप को होल्ड कर रहा है और अभी 96 के पास है। 90 to 100 के दरमियान हमारी बाइंग रेंज थी, ये 80 के पास भी गया, फिर वहाँ से बाउंस बैक करके 107 तक गया। तो इसको भी टारगेट किया हुआ है जून क्लोजिंग तक इंशाल्लाह ताला। इसमें अच्छी ग्रोथ है, EPS अच्छी आ रही है, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट किया तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जून क्लोजिंग के जो रिज़ल्ट आएंगे उससे पहले ये 150 तक तो मिनिमम इंशाल्लाह ताला जाएगा। बट हमारी स्ट्रेटजी इसमें फर्दर यही होनी चाहिए कि जैसे ये 110 से ऊपर जाए तो जो हमने बाइंग किया उसमें हम थोड़ी सी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर थोड़ा सा डिप पे हम दोबारा बाय बैक करेंगे, और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए होल्ड है 90 का स्टॉप लॉस, और बाकी जो सा आप होल्ड करें। जिन्होंने 80 पे बाय किया था या किया होगा 80 के आसपास, तो वो 100+ पे एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और एक अच्छा गेन मिल जाएगा। आई थिंक के 20 रुपीज़ या 18 रुपीज़ का गेन एक अच्छा गेन है, और वो फिर डिप पे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने 90 to 100 बाय किया हुआ है वो होल्ड करें, वो जैसे 110 के पास जाए तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। अब आ जाते हैं जी बाकी स्टॉक्स की तरफ जिनको हम साथ साथ कैरी करते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। उसमें जी टेली है। टेली ने भी फ्राइडे को एक होल्ड किया अच्छा, बल्कि काफ़ी अरसा ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव भी रहा, तकरीबन 50 पैसा पॉजिटिव भी गया, बट फिर मार्केट प्रेशर की वजह से थोड़ा सा इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी। अब सुपरनेट भी जो सा वो ट्रेड हो रहा है। रिज़ल्ट दोनों के अगर देखें तो अनाउंस हुए थे, EPS में इम्प्रूवमेंट है, बट डेफिनेटली कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिज़ल्ट नहीं थे या पे आउट कोई नहीं था जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो मार्केट प्रेशर की वजह से प्रेशर में, बट अल्टीमेटली जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा इवन फर्दर उसमें मज़ीद बेहतरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेली में। तो टेली अगेन 16 का हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ था, आप सबको याद होगा जब ये 17+ पे था। तो स्टॉप लॉस का इसीलिए कहा था, और बार बार मैं कहता हूँ कि देखें वहाँ पे स्टॉप लॉस जिनका हिट हुआ वो अब दोबारा इसको 14, 13, 12 जहाँ पे भी मिले, जितना नीचे मिले वहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अब देखें ये 17+ पे जाके वापस 13 बिलो आ चुका है। तो वो पूरे जो सी एक रेंज में इसने रिकवरी दी अच्छी, तो वो उसका कोई बेनिफिट उनको नहीं मिल सका होगा जिन्होंने या तो प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो इसलिए स्टॉप लॉस की हैबिट और पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की कि जैसे ही आपको 15-20% का प्रॉफिट मिल रहा हो किसी स्टॉक में तो वो ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद आ जाएँ जी जी टेक ने अच्छा परफॉर्म किया फ्राइडे को, ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव रहा और क्लोजिंग भी अच्छी दी। इसकी स्ट्रेटजी वही है, 11 का स्टॉप लॉस है, होल्ड करें, 13+ पे प्रॉफिट टेकिंग है। उसके बाद आ जाएँ डबल जी एल में भी जी रिसेंटली इसने जब 20+ गया था तो 20 का हमने स्टॉप लॉस रखा था। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 19 बिलो पे 18 के आसपास हमने बाय बैक किया था। तो जिन दोस्तों ने तो ये पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है वो भी होल्ड करें। जैसे ही दोबारा ये 21, 22 के पास जाए अगेन आपने 20 का स्टॉप लॉस पुट करना है, और फिर इसका वेट करना है। मार्केट अगर बेहतर रही तो अल्टीमेटली इसकी जर्नी 25 की तरफ जाएगी, और अगर मार्केट ने फर्दर सपोर्ट किया तो
पोटेंशियल इसमें 30 प्लस का भी है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है। तब तक स्ट्रेटजी इसमें यही कि जैसे ये 20 क्रॉस करे तो 20 का स्टॉप लॉस, और जब ये 18 के आसपास आए तो वहाँ पे बाय बैक। उसके बाद आ जाए जी टीआरजी का भी रिसेंट जो रिज़ल्ट आया था, आप सबको पता है कि उसमें जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें तो बहुत ज़्यादा लॉस आया था, बट जो इस क्वार्टर में है उसमें प्रॉफिट वाली साइड पे है। तो टीआरजी में फर्दर न्यूज़ भी आ रही है कि TRGIL इंटरनेशनल जो है उन्होंने एक्विजिशन की है इसके स्टेक्स की टीआरजी के अराउंड 60 मिलियन आई थिंक और सम। तो टीआरजी अगेन स्ट्रॉन्ग इस वक्त बेस पे स्टैंड कर रहा है। बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, आप सबको पता है कौन कौन से ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हैं, और अल्टीमेटली ये परफॉर्म करेगा, बट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक भी इन्वॉल्व हो गई थी और फिर पावर गेम भी इसमें चल रही थी, तो उसकी वजह से ये एक फिर इसमें एक बड़ा ही बुरा रिज़ल्ट आया था, एक 23 आई थिंक लॉस पर शेयर, और मार्केट की भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं थी, तो जिसकी वजह से इसका फिर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करना बनता है। इसमें भी हमने यही प्लान किया था कि 80 का स्टॉप लॉस, जब ये 90 को भी रिसेंटली इसने क्रॉस किया था रमज़ान में, तो यही था कि 80 का स्टॉप लॉस रखें, और जब ये 90 प्लस जाए तो फिर 90 का स्टॉप लॉस कर देंगे। और अभी जिनका स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ है तो वो इसको बाय बैक कर सकते हैं, आने वाले दिनों में दोबारा 90 की तरफ इंशाल्लाह जाएगा। इसके बाद आ जाए जी ट्रीट का भी जब ये प्रीवियस डिप आया था और ये 30 बिलो गया था, तो वहाँ पर इसको बाय बैक किया था, एवरेज किया था हमने। तो उसमें ये रखा था कि उस क्वांटिटी को का स्टॉप लॉस हमने 36 प्लेस किया था, ये 37 प्लस से वापस आया। और अब देखें जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो उनके लिए ये सजेशन थी कि 32 बिलो बाय बैक है, और जब आप 32 से बिलो बाय करेंगे तो जैसे ही 36 प्लस जाएगा तो फिर आपने 36 का स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। और वो फिर इसको हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे मार्केट के हवाले से कि जिस तरह मार्केट अगर सपोर्ट रहती है तो फिर ये मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाएँ टीपीएलपी भी सेम, ये सारे हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, इनमें अच्छी फ्लक्चुएशन रहती है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स करें तो एक अच्छा आप गेन कर सकते हैं। तो इसका भी 22 का स्टॉप लॉस था और 20 बिलो बायबैक या एवरेज है, और जैसे ही ये 23-24 के पास आए तो 22 का स्टॉप लॉस रखें, या तो 23-24 पे प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर आप जो है वो 22 का स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि दोनों सूरतों में आप पॉजिटिव साइड पे इसमें से एग्ज़िट ले सकें। उसके बाद जी सिटी फार्मा और एचटीएल, ये दो स्टॉक्स हमने जून क्लोजिंग तक का टारगेट करके इनको बाय किया हुआ है, और इनमें नथिंग टू वरी। अभी जिन प्राइसेस पे हैं 32 के पास सिटी फार्मा और 41 के पास जो है हाईटेक है, दोनों बेस्ट प्राइसेस पे हैं। जिन दोस्तों के पास है, अगर हाई रेट पे किसी ने बाय किया तो एवरेज कर सकते हैं, अगर किसी ने बाय नहीं किया और वो सिक्योर गेम करना चाहते हैं तो इन दोनों को बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-3 माह में ये बहुत अच्छा गेन आपको देके जाएंगे। आप सिटी को इजीली 50 का टारगेट कर सकते हैं, और एचटीएल को आप 70 प्लस का टारगेट कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट टेकिंग। उसके बाद आ जाए जी पाक डाटाकॉम के मैंने 46 के आसपास 47 बिलो बाय किया था। ये 55 के पास 2 दफ़ा टच करके आया, तो जब ये 50 क्रॉस करता था तो 50 का हम स्टॉप लॉस रखते थे, बट इसको भी टारगेट हमने जून क्लोजिंग जो रिज़ल्ट आएंगे तब तक का किया हुआ है। तो अगर तो आपने उस टारगेट के साथ रखा है तो नथिंग टू वरी। अगर आपने 50 का स्टॉप लॉस लगाया था तो 47 के आसपास आप दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं। इसको भी आप इजीली 70 प्लस प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म, यानी 3 to 4 मंथ्स के लिए। उसके बाद आ जाए जी CRTM टेक्सटाइल सेक्टर के रिज़ल्ट्स अगर आप देखें तो सबके ही अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी अर्निंग आ रही है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। और CRTM इस वक्त 18 के राउंड है, यहीं पे हमारी जो सी थी बाय थी, और साइड आइटम है। काफ़ी अर्सा एक प्राइस पे जो सा ये स्टे करता है, उसके बाद फिर एक वर्टिकल मूवमेंट बनाता है। तो जो दोस्त अगर एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे और इस वक्त बड़ी अच्छी प्राइस के पास हो, तो वो इसको 25 का टारगेट करके प्रॉफिट टेकिंग का 18 के आसपास जो है बिटवीन 18 to 19 बाय कर सकते हैं, और जिन्होंने बाय किया वो इसको होल्ड करें, नथिंग टू वरी। उसके बाद आ जाए जी इमेज में भी स्विंग ट्रेड अच्छी मिल जाती हैं, और प्रीवियसली भी हमने इसको तकरीबन 14 के पास जो है बाय किया था, और 17 प्लस इसकी जो है प्रॉफिट टेकिंग है, और इसमें काफ़ी अर्सा ये फ्लक्चुएट करता है इसी प्राइस रेंज में। तो अभी भी इसमें जैसे ये 17 के पास जाए वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं 16 का, और जैसे ये 14 के पास है वहाँ पे बाय बैक।
फाइनल वाले जी, हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जा रही है और रिज़ल्ट भी अच्छे थे। और इस लेवल के स्टॉक ने डिविडेंड देना चाहे वो थोड़ा हो, इट्स अ गुड साइन। और इसमें जो स्ट्रेटजी है, 7 का स्टॉप लॉस है और 7 के स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग है। बाय बैक जो है वो प्राइस रेंज वही बनती है 6.5 से नीचे, और प्रॉफिट टेकिंग बनती है 8 प्लस पे। और अगर आप थोड़ा सा लंबा होल्ड करें 7 के स्टॉप लॉस के साथ, तो मार्केट जैसी थोड़ा सा स्टेबल होगी तो ये इंशाल्लाह ताला आपको जो है 9-10 भी जो है वो प्राइस दे देगा। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स जिनको वीकेंड की वीडियो में थोड़ा सा एक क्विकली थोड़ा सा रिव्यू कर लिया कि उनके टारगेट्स क्या हैं, उनके स्टॉप लॉस क्या हैं, उनमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। किसी स्टॉक में कोई ऐसी वरी वाली बात नहीं है जिस पे हम पैनिक लेकर उसमें से लॉस में बेच के निकल जाएं। लॉस करना बनता नहीं है, और लॉस रिकवरी प्रीवियस जो एक डिप आया था उसके बाद हमें अच्छी मिली जिन लोगों ने टाइमली एवरेज किया और फिर उस एवरेज क्वांटिटी का टाइमली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की या स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट किया, तो वो होपफुली जो लॉस में गए थे या स्टक हुए थे वो उसमें से एक अच्छी रिकवरी ले चुके होंगे। हाँ, जिन लोगों ने ये दोनों स्ट्रेटजीज़ को फॉलो नहीं किया और अभी भी स्टक हैं, तो उनके लिए फिर यही ऑप्शन है कि वो लॉस में ना बेचें, एवरेज करें, और जब एवरेज करें तो फिर जैसे उसमें रिकवरी है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इस स्ट्रेटजी से आप इंशाल्लाह ताला मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव जो सा है वो गेन लेकर ही निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी कल के लिए मार्केट में अपने स्टॉक्स को जो सा फोकस करें। जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं इस वक्त अच्छे रेट पे अवेलेबल है ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, उनमें इन्वेस्ट करें। जून क्लोजिंग में जो स्टॉक्स जिनकी एनुअल क्लोजिंग है और जिनके अच्छे पे आउट्स हैं हिस्टोरिकली, वो जो शेयर्स कुछ हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावा और बहुत से स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस आप करते भी रहेंगे हम आपस में भी, या आप उसमें ट्रेड करते हैं तो उनको फोकस करें जो अच्छे पे आउट देते हैं और इस वक्त मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से अच्छे रेट्स पर हैं। उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप एक अच्छा गेन करके जाएंगे। बाकी मार्केट क्लोजिंग के बाद कल फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, कोई नए स्टॉक जिसमें कोई अच्छा पोटेंशियल हो, प्लस मार्केट के हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर दिस वीक। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।